पूरे देश भर में यूपीएससी के नतीजे जारी हो चुके हैं और पूरे देश भर में जो है रिजल्ट आ चुका है। छत्तीसगढ़ से भी 7 युवाओं का चयन यूपीएससी परीक्षा के बाद हुआ है, जिसमें से एक हैं हमारे संजय डहरिया। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, हम अभी संजय डहरिया जी के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, अभिभावक में उनके मौजूद हैं। उसके अलावा उनके प्रेरणा स्रोत उनके भैया भी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद संजय जी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी परीक्षा को दिलाया और कैसे उन्होंने तैयारी की है। जी, आप उनके भैया हैं, आपको प्रेरणा स्रोत कहते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव भी लग रहा है? जी, सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज ऐसा अवसर आया है कि मुझे अपने भाई के बारे में बोलने के लिए मौका मिला है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बचपन से ही ये बहुत ही तीव्र प्रतिभा के धनी रहे हैं और न केवल धनी रहे हैं बल्कि अपने आसपास को भी उन्होंने हमेशा एक मोटिवेट किए हैं अपने पढ़ाई लिखाई के माध्यम से भी। प्राइमरी विद्यालय एक ग्राम में, बेलटुकरी ग्राम में उन्होंने एक प्राथमिक शाला उत्तीर्ण किया। तत्पश्चात वहाँ पर नवोदय विद्यालय में भी पूरा महासमुंद जिला में उन्होंने टॉप किए। 12वीं तक कैसे भी तर्क से वो जो है नवोदय विद्यालय में मानाकेर में पढ़ाई किए सर। उसके बाद जो है उनको किसी न किसी कारणवश से जो आगे बढ़ना था उसमें कुछ बातें रुकावटें आ गई। MBBS करने का था, डेंटल में रुके, फिर वो नहीं कर पाए, फिर छोटा मोटा जॉब का ऐसा एक चूक हुआ है जीवन में। उसके बाद भी उनका जो बुलंदी है, उनका जो सोच है और उनका जो टारगेट है वो उनको आगे बढ़ने में नहीं रोका। लेकिन एक बार फिर से उनको एक अटैक करने के लिए एक परेशानी आया, एक बीमारी आया, जो उन्होंने जब हल्दिया में SBI में जॉब कर रहे थे तो वहाँ से वो जो है रिजाइन करके जॉब कर रहे थे। लेकिन वो बीमारी जैसे कि आप सब जानते हैं, कैंसर जैसी चीज़ जो आदमी नाम से टूट जाता है, उस दरमियान वो जो है बखूबी अपने आप को तो शुरू में तो बहुत टूटे, लेकिन उस समय ईश्वर की मदद से, सबकी माता पिताओं के आशीर्वाद से और खुद के जो उनके जो जीवटता है, कुछ करने की ललक है, वो उनको जो है उसमें मात किया। और निश्चित तौर से न केवल एक बार, 2 बार, 3 बार जो है हम लोग को हॉस्पिटल का सफ़र करते रहे। टाटा मेमोरियल, यहाँ के BSP हॉस्पिटल, रायपुर के 1-2 हॉस्पिटल में ओपिनियन लेते हुए BSP हॉस्पिटल, फिर टाटा मेमोरियल। मैं बताना चाहूँगा सर, इनका जीवन अपने आप में UPSC क्रैक करना ये अलग बात है। मैं एक मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जो है संघर्ष की प्रतिमूर्ति है। इनके जीवन में यदि जो आदमी पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनका जीवन अपने आप में एक पुस्तक है। इनका जीवन अपने आप में एक संघर्ष की कहानी है कि कितना भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन यदि हम गोल बना लेते हैं, यदि हमारा कोई टारगेट बना लेते हैं, यदि हम कोई सोच लेते हैं, तो उसके बाद वो सारी बातें पीछे रह जाती है सर। सो मैं अपने भाई को भी मीडिया के माध्यम से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि उनके जीवन में अपार समस्याएँ तो आई, लेकिन उन समस्याओं के बीच में उनको ईश्वर ने मदद किया। ईश्वर में मदद उन्हीं को करते हैं जो स्वयं जुनून लेके चलते हैं, स्वयं मेहनत होते हैं। उनका खाने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, न सोने का, न उठने का, कब न क्या त्योहार है नहीं जानते, क्या दोस्ती यारी है नहीं जानते, कहाँ कौन सी मॉल है, कौन सी गार्डन है नहीं जानते सर। उन्होंने जब भी जहाँ भी रहे हैं, यदि रिलेटिव के यहाँ कोई कारण से गए भी हैं तो अपना एक मोबाइल और एक लैपटॉप लेके गए हैं। उस समय को अपना अध्ययन अध्यापन में बिताए हैं। सो मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश के सभी युवाओं को अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि यदि हम हमारे जीवन में कुछ ठान लेते हैं तो कितना भी संघर्ष, कितना भी परेशानी, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या मानसिक हो या फिर किसी भी रूप में हमारे जीवन में आ जाए, यदि हमारे जीवन में हम कुछ ठान लेते हैं तो हमको उसको प्राप्त करने में ईश्वर भी मदद करता है। ऐसा कहते हुए जो मैं अपने भाई को पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए कि आप जो जिस विज़न के साथ, सर मैं और बताना चाहूँगा, जब ये SBI जैसे में, पोस्ट बैंक में मैनेजर जैसे बड़ी बड़ी पद हैं, IB में भी रहे हैं सर। उनका ज्वाइनिंग भले नहीं किए हैं, लेकिन IB में भी सिलेक्टेड रहे हैं, ऑल इंडिया का जॉब होता है। लेकिन उनका मन में यही रहा कि भैया मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, क्या मेरा जीवन केवल सिर्फ ऑफिस में जाना, AC में बैठना और आना यहीं तक है क्या? तो उनके मन में ये सब प्रश्न रहा। यदि मैं कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, या मैं अपने जीवन में यदि TV और घर और लग्जरी लाइफ में यदि मैं हो जाऊं तो फिर मैं जीवन का क्या मतलब है?
मैं कई लोगों को देख रहा हूँ ऐसा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो आउटपुट आपके हमारे जीवन से आउटपुट क्या है, हम लोगों को क्या दे पा रहे हैं। तो इस फिलॉसफी के साथ, इस दर्शन के साथ इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया सर। अंततः जो है आज ऐसा मुकाम में है कि आपको इनके बात को सुन रहे हैं सर, क्योंकि ऐसे कई इनके जीवन में पड़ा है सर जिसको मैं बता नहीं सकता। इनके जीवन में एक एक दिन संघर्ष से बीता हुआ है, एक एक दिन वही खाना को रात को 2 बजे 3 बजे पानी डाल के भी खाए हैं सर, ये उसी खाना को सुबह का खाना को रात को भी खाना खाए हैं, जिसके चलते इनको हो सकता है कुछ परेशानियाँ भी रही है, लेकिन परेशानियाँ को उन्होंने अपने हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव में लेते गया। जितने जितने भी इनके जीवन में परेशानी आती गई, जितने जितना मुसीबत इनके जीवन में आती गई, उस सब को वो जो है वेलकम करते गया, स्वागत करते गया, और उसके बाद अंततः आज आपके सामने परिणाम है सर। लेकिन थोड़ा से मेरे भाई निराश हो रहे थे और हम भी निराश हुए थे सर। आज भाई यूपीएससी में इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है कि विश्व का सेकंड टफ एग्ज़ाम के नाम से यूपीएससी एग्ज़ाम को जाना जाते हैं सर, और उसमें आपने जो सक्सेस हुए हैं ये निश्चित तौर से बधाई है। लेकिन हम जो ऐसे जो सोच रहे थे सर कि इनका जो रैंक के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर चुके थे, जो आशा कर चुके थे सर, उस आशा में नहीं है, क्योंकि जो जिस प्रकार से इनको मेहनत में देखा हमने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ा है, जाना है, समझा है पढ़ाई के क्षेत्र में, तो सर मैं उनको देखा तो नहीं हूँ, लेकिन इनके जीवन को मैं जब पढ़ाई भी करते थे सर, चाहे नवोदय विद्यालय में रहे, नवोदय विद्यालय में जिस बच्चे को पढ़ते थे, जिनके साथ उनको भी ये पढ़ाते थे। उनके बैच के कई बच्चे ऐसे हैं उस समय के जो अभी कोई एसडीएम है, कोई डिप्टी कलेक्टर हैं, कोई बहुत सारे लोग हैं सर। लेकिन ये जो है इनके मन में एक ही गोल था सर। मैं बताना यूँ चाहता हूँ सर, ये शुरू से ही एकदम प्रतिभा के धनी रहे हैं और एक निश्चित गोल के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं। सो मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूँगा, बाबा जी से भी प्रार्थना करूँगा सर कि जीवन के जिस गोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसका पूर्ति करें, और किसी कारणवश उसको रैंक कम आया है जिसमें निराशा जैसे हम सबको लग रहा है, क्योंकि इसके मेहनत को देख के हम तो ऐसा रैंक नहीं सोचे थे, बहुत ज़्यादा सोचे थे, क्योंकि मेहनत को हमने बारीकी से देखा है। कभी 1 मिनट को सर कभी मड़ई मेला या गार्डन पार्क में नहीं बिताया है। बचपन से आज तक एक एक बातें जो लोगों को सीखने के लिए होता है। कई लोगों को पुस्तक को पढ़ने से हम मोटिवेट होते हैं सर, लेकिन इनका जीवन ही अपने आप में एक मोटिवेशन जीवन है, यदि हम इसको समझ लेंगे तो। सर एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप लोग ने मुझे समय दिया सर सुनने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो एक कह सकते हैं कि जीवनी बन सकती है, एक पुस्तक बन सकता है उन पे, ऐसा उनका संघर्ष रहा है, ये उनके भाई का कहना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बताएंगे, उनसे भी बात करेंगे हम। उससे पहले उन पिता से बात करते हैं उनके, जिन्होंने किसानी करते हुए उन बेटे को पढ़ाया है और आज इतने बड़े मुकाम तक पहुँचाया है। आप पिता हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? सबसे मतलब अच्छा दिन होता है पिता के लिए जब उनका जो पुत्र है वो सक्सेसफुल हो जाए, वो सफलता प्राप्त कर ले। कैसा लग रहा है आपको? पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक बार सोच लेता है जो रास्ता में जाने के लिए, तो मंजिल बिल्कुल पहुँचता है। कठिनाई तो बीच में आता है, कई बार आता है, लेकिन जो सोच लेता है ना वो बिल्कुल वहाँ तक पहुँचता है। और रह गया सवाल हम लोगों का, तो बचपन से ये लड़का बहुत अच्छा था और कभी वेस्ट समय नहीं किए, ना कोई पैसा वेस्ट नहीं किए, और लास्ट में कहना चाहूँ कि अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, बस इतना कहना। बिल्कुल, माता जी भी है, आइए उनसे भी बात करते हैं। पिता ने तो आशीर्वाद दे दिया है तरक्की के लिए, उसके अलावा माता जी है, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनको कैसा अनुभव हो रहा है। आप माता जी हैं, कैसा लग रहा है आपको? कब पता चला आपको और क्या रिएक्शन आपका था पहली बार? मोर बेटा है शुरू से बचपन के, हाँ ऐसे वो जो भाई बताई से ना, बड़े भाई बताई से वही चे आओ। मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ बेटा, हैं मोर बेटा शुरू से ये नाम चला पर अपने लिए नहीं मरे, अपन राज में, अपन घर परिवार में, अपन जब तक मोर साथे साथ नाम चलना चाहिए मोर परिवार के, जब का समाज के, जो भी बोला जानवा होवे तो मोरे लिए मैं का पढ़ाई करा था, मतलब तो मोरे लिए नहीं, इतना वो अपन कल्पना करे है बरत आगी में जले भूंजाए। अब जिंदगी भर तकलीफ पाते पाते, मगर एक दूसरा में तकलीफ पावा था कि नहीं बोले, इतना तकलीफ से गुजरे है बेटा।
हाँ हर एक चीज़ में तकलीफ से गुजरे। अब इतना गुजर के बाबा जी हा मोर बेटा ला मंजिल जगाई से तेकर लाखों लाखों धन्यवाद। मतलब आपला जो संघर्ष रहे ओला देख के पहले से पता चल गया कि मोर बेटा जो है मुकाम पहुंचने वाला हाँ पहुंचने वाला है। मैं शुरू से कहा था मोर बेटा बचपन की मोल मालूम है ना वो बेटा कैसा नहीं करके वही तो बताई से अब छोटे से नौकरी धरती चबन बीबी बच्चे धरती अब अपन अपन से खुशी रहती। तब वो साथ ही साथ अपन परिवार के नाम जोड़ना है वो क्या कहते पूरा देश के नाम जोड़ना है जतका हो सके बहुत बहुत बड़े बीमारी से वो लड़के पार निकले। साथ में मैं खुद रही हूँ ओकर मम्मा रही ओकर भाई रही आवाज जात बहुत 4 साल बिताए हैं। हाँ और तकलीफ पाए हैं बहुत बेटा। अब एक लिए मैं क्षमा चाहत हाँ हैं जो भी गलती हुई तेला माफ़ी दो। हाँ मैं हाँ बोले चाले से नहीं जानो। हाँ मोर बेटा बहुत तकलीफ वो बरात आगे में जैसे बाबा जी हाँ निकले है ना घासीदास बाबा है तन ल तपाए है वही किस्म के मोर संजय बेटा तन तपाए है। बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप जो संघर्ष है उनकी कहानी वो बयां कर रहे हैं और जो परिवार है उनमें खुशियों का माहौल है। आइए बात करते हैं उन खुशियों के कारण से जो है आप थोड़ा सी इधर आ जाएंगे उनसे बात करते हैं जिन्होंने इस जो खुशियों का कारण जो बने हैं। संजय डहरिया जी मौजूद है हमारे साथ। आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनकी दिनचर्या रही कैसे उन्होंने इस लक्ष्य को पाया है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को पहले तो आपको बधाई देते हैं हम एडिटर जी न्यूज़ की तरफ से। उसके अलावा ये बताइए हमारे दर्शकों को कैसी दिनचर्या आपकी रही है और जो संघर्ष बता रहे हैं वो कैसे आपने झेला ये सब। वही है शुरू से कुदरत ने टैलेंट दिया था तो कुछ अच्छा करना है अलग करना है अपने से ज़्यादा सोचना है औरों के लिए भी सोचना है आसपास के लोगों के लिए भी सोचना है ऐसा शुरू से रहा है। तो मैं IAS को अपना टारगेट बनाया था स्कूल टाइम से ही लेकिन बीच में जैसे बता रहे हैं तो हेल्थ इशू हुआ उसमें लगभग 7-8 साल ख़राब हो गया मेरा तो उसकी वजह से सारा चीज़ डिले होते गया। लेकिन एक बार हेल्थ से रिकवर हो गया मैं 18, 19, 20 में तो फिर मैं फिर से अपने आप से बात किया कि टैलेंट तो नहीं गया है कहीं उसको यूज़ करते हैं। फिर मैं मेहनत लगाया अपना लगभग 10 घंटे हर दिन पढ़ता था मैं साल में पूरे 365 दिन में 350 दिन 10 घंटे पढ़ता था मैं लाइब्रेरी में और उसके बदौलत आज ये सफलता मिला है। आपने बहुत आसानी से कह दिया हेल्थ इशू लेकिन जिस बीमारी के बारे में आपने बताया है पहले हमको जो पता चला है वो है कैंसर जिससे लोग पहले ही डर जाते हैं जैसे आपके भाई ने भी बताया भैया ने बताया। तो ऐसी बीमारी से लड़ते हुए ऐसी बीमारी से जूझते हुए कैसे आपने ये सब कुछ झेला और उस बीच आपकी जो मनोस्थिति थी वो क्या थी। जैसे आप बोल रहे हैं वो जो बीमारी है कैंसर नाम ही काफ़ी होता है डराने के लिए है ना और एक ऐसा होता है कैंसर मतलब डेथ तो उस भावना से हर दिन जीना हर सुबह उठोगे तो डर लगता है कि ज़िंदगी रहेगी जाएगी ऐसा। तो उस इमोशनल टर्बुलेंस से अपने आप को थोड़ा बचा के रखा और थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस मिला मुझे मुंबई में कुछ अच्छे लोग मिले तो उनसे आध्यात्मिक रूप से मैं जुड़ा उनसे काउंसलिंग लेते रहता था तो एक इमोशनल वेलबींग अच्छा रहता था मेरा। चैलेंज तो था हर 8 साल में हर दूसरे तीसरे महीने मुंबई जाना 24 घंटे ट्रेन में स्लीपर क्लास में धूल मिट्टी खाते खाते जाना आना वहाँ रहना बहुत सारा स्ट्रगल था उसको बयां करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो आप गुजरते हैं उस चीज़ से ना वर्ड्स में मुश्किल होता है रखना। तो एक चैलेंज था लेकिन भगवान का धन्यवाद कि मैं उसे रिकवर कर पाया ना कई लोग तो रिकवर भी नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए मैं भगवान के प्रति आभारी हूँ। लगभग कितने सालों से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और कब आपने सोचा यूपीएससी की परीक्षा दे देंगे। जी मेरा जैसे मैं बताया मेरा स्कूल टाइम से टारगेट था यूपीएससी करूँगा लेकिन ये हेल्थ कंडीशन की वजह से मैं अपना एफर्ट कंटिन्यू नहीं कर पाया था। बट जैसे मेरा हेल्थ स्टेबल हुआ 18-19 में तो मैं अपने आप को 2 साल और टाइम दिया अपने हेल्थ को और कंसोलिडेट करने के लिए किया और कोई इशू ना हो। फिर 2022 के बाद से मैं 2022, 23, 24, 25 ये 4 साल बहुत शिद्दत से लगभग 10-11 घंटे हर दिन पढ़ा हूँ। यूपीएससी जैसी परीक्षा को दिलाने के लिए बहुत सारे पूंजी की भी आवश्यकता होती है पैसे भी लगते हैं। आपके पिता फार्मर हैं कृषि करते हैं तो इन सबको आपने कैसे मैनेज किया और कैसे आपके पास इसके लिए पैसे आए। देखिए मैं 7-8 साल बैंक्स में जॉब किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्टेट बैंक में IDBI बैंक में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में तो मेरे पास थोड़ा सेविंग तो मेरे पास था और साथ में मेरे फैमिली से जितना भी बन पड़ा है हमेशा मदद मिला है। और मेरा एक भाई है कज़न भाई मतलब मेरे चाचा का लड़का है पुनेश्वर डहरिया नाम है वो मेरे को हमेशा से मदद किए है मतलब वो भले वो 5वीं पास है लड़का लेकिन वो मेरे को बोला है कि भाई ते अच्छा से पढ़ मैं तोला जितना जहाँ भी लगी मैं तो मदद कर रहा हूँ।
वो कर बातें भले वो मजा करीस नहीं करीस वो बात अलग है, लेकिन वो बोल देवे थे और बार बहुत बड़ी मोटिवेशन हो जाए। सो ये सब बातें था, फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला है। आपने बताया आप 10 घंटे पढ़ते थे, लेकिन आप उसके अलावा बैंक में जॉब भी करते थे, तो लगभग 8 से 10 घंटे का जॉब तो हो ही जाता है, आने जाने में भी समय लगता है। उस बीच में 9 बजे से लगभग 5 बजे तक आप जॉब करने के बाद इन सब मतलब जो टाइम है उसको कैसे मैनेज करते थे? क्या आपकी दिनचर्या थी? टाइम टेबल के हिसाब से बता। नहीं, जॉब मैं 2018 तक किया हूँ। 2018 में मैं रिज़ाइन कर दिया था कि क्योंकि बैंकिंग जॉब थोड़ा डिमांडिंग जॉब होता है उस समय, और यूपीएससी एक डिमांडिंग एग्ज़ाम होता है, तो यूपीएससी के लिए आपको प्रॉपर समय देना होता है। तो मैं रिज़ाइन करके फिर मैं पढ़ा हूँ 4 साल, 22, 23, 24, 25, और इसमें मेरा दिनचर्या वही होता था। यहाँ मैं रूम में रेंट में रहता हूँ, वो आंटी जी हैं, उनका मकान है, तो यहाँ मैं 8 बजे तक अपनी लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ। फिर 8 से 10 पढ़ूँगा, फिर 11 से 2 पढ़ूँगा, फिर 3 से 6 पढ़ूँगा, फिर 7 से 10, ऐसा मैं 11 घंटे का स्लॉट बनाता था, और हर स्लॉट में छोटा छोटा टारगेट बनाता था और उसको हर दिन अचीव करता था। बिल्कुल, अब आप जो है हो चुके हैं, अब काबिल बन चुके हैं, तो क्या देश और समाज के लिए करने का सोचे हुए हैं? देखिए, जब मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, मुंबई में हो या और रायपुर में जहाँ भी, तो काफ़ी सारे लोग मेरे जीवन में आए जो मुझे निस्वार्थ रूप से मदद किए हैं। कोई आर्थिक रूप से किया है, कोई भावनात्मक रूप से किया है। और जब मैं मुंबई में था तो वो लोग ने मुझे रहने के लिए घर दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट। जब मैं आया वापस तो मैं उनको बोला कि थोड़ा पैसा ले लो, तो वो लोग मना किए पैसा लेने से मुझसे, और बोले कि हमको पता है आप सिंसियर स्टूडेंट हो, आईएएस तो आप बनोगे आज नहीं तो कल, तो जब आप आईएएस बन जाओगे ना तो समाज के लिए कुछ करना, तो समझना आप हमारा पेमेंट कर दिए हो। तो वो एक मोटिवेशन था, वो मैं करूँगा आगे। अब आप अपने आप में एक मोटिवेशन है पहले तो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को अंतिम सवाल ये पूछूंगा कि आप खुद मोटिवेशन है, लेकिन लोगों को क्या है, क्या मोटिवेशन देंगे? जो अभ्यर्थी हैं अभी पढ़ रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे, कैसे पढ़े और कैसे वो निराशा से बचकर, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं झेली है, तो ऐसी चीज़ों से वो निपट कर, समस्याओं को छोड़कर कैसे अपने लक्ष्य की ओर भागे? मैं अपने जूनियर भाई बहन लोग को, खासकर एस्पिरेंट्स लोग को यही बोलूँगा कि अपना आकलन एक बार कर लो, स्वयं का आकलन, कि आप किस एग्ज़ाम को कॉम्पीट करना चाहते हो, और ईमानदारी से, किसी के बोलने से नहीं। आप कोई भी बच्चा या बच्ची जब स्नातक होता है उसको पता होता है कि वो किस लेवल के एग्ज़ाम में कॉम्पीट कर सकता है, तो उसको समझ होता है कि वो 10 किलो का वज़न उठा सकता है या 50 किलो का। तो आप किस लेवल के एग्ज़ाम पे आप कॉम्पीट करना चाहते हैं वो ईमानदारी से तय करिए। फिर एक बार तय हो गया, फिर उसमें आप जी जान लगाइए। तो अभी आपने सुना संजय डहरिया जी को, जिन्होंने देख सकते हैं आप तस्वीरों में, उनके जो परिवार है वो भी मौजूद हैं और पूरी तरीके से जो है एक कह सकते हैं मोटिवेशन पहले से भी रहा है और अभी तक उनके साथ वो खड़े हुए हैं। उन्होंने ये बता दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो और कुछ करने का जुनून हो तो फिर कोई भी समस्या सामने आए वो समस्या छोटी पड़ जाती है। बड़ी बड़ी बीमारियां जो छोटी पड़ जाती है, कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर भी संजय डहरिया ने आज एक मिसाल कायम किया है, और जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं, देश के युवा हैं, उन सब के लिए वो आदर्श बनकर सामने आए हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सतीश मेरी के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।